अच्छा जी, अब हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का। तो चैप्टर नंबर 3 का नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स। आपको नाम से भी चल रहा है कि इस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स रिलेटेड टू बिजनेस के अंदर जो हमें बेसिकली कैलकुलेशन के दरमियान मदद करेंगे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर के अंदर जाने से पहले कुछ टॉपिक्स का अगर आपको नहीं पता तो उनका पता होना हमें क्या है ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है कॉस्ट प्राइस। कहते हैं द प्राइस एट विच अ पर्टिकुलर आइटम, ये पर्टिकुलर है, ये आर आना था यहाँ पे। तो पर्टिकुलर आइटम इज परचेज बाय शॉपकीपर इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। ये आम आदमी की बात नहीं हो रही, किस बंदे की बात हो रही है? शॉपकीपर जो चीज़ें रखते हैं जहाँ से आप जाके कस्टमर एक बायर से खरीदते हैं। तो शॉपकीपर जिस प्राइस पे बेसिकली एक आइटम को खरीदते हैं, उस आइटम को उस प्राइस को क्या कहा जाता है? कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। और कॉस्ट प्राइस को किससे डिनोट करते हैं? सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट का सी और प्राइस का पी। इसी तरह सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस। तो द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड आउट टू द कस्टमर बाय द शॉपकीपर इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस को क्या कहते हैं? डिनोट करते हैं एसपी से। मतलब कि वो प्राइस जिस पे दुकानदार आपको कोई चीज़ बेचता है, वो प्राइस क्या होती है? सेल प्राइस। फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल कि मैंने 5 रुपये की एक पेंसिल खरीदी, ठीक है, और मैंने आगे अली को वो 10 रुपये की बेच दी। कितने की बेच दी? 10 रुपये की। तो ये जो 5 रुपये था, ये क्या थी? मेरी कॉस्ट प्राइस। क्या थी मेरी? कॉस्ट प्राइस। और जो ये 10 रुपीज थी, ये मेरी क्या थी? सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस। ठीक हो गया? अच्छा जी। अब थर्ड टॉपिक है प्रॉफिट। तो कहते हैं इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ग्रेटर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, कि अगर सेलिंग प्राइस जो भी आप आर्टिकल मतलब कोई भी प्रोडक्ट आइटम वगैरह ग्रेटर है उसकी कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट इज अर्न, तो प्रॉफिट कमाया जाता है और प्रॉफिट को पी से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल इस पेंसिल की मिसाल में मैंने 5 की लेके 10 की बेची, ज़्यादा है ना 10 5 से, तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट अर्न किया। और प्रॉफिट कितना अर्न किया? मैंने 5 रुपये का प्रॉफिट कमाया। और प्रॉफिट को मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगा? पी से रिप्रेजेंट करूँगा। तो आई होप सो आपको ये टॉपिक से कुछ समझ आई होगी। अब यहाँ पे ना कुछ फॉर्मूलाज हैं जो चैप्टर 3 के अंदर हमें मदद करेंगे करते हुए। 3.1 के अंदर सबसे पहले हमको देख लेते हैं ऐसा ऐसा जो जो सवालों के अंदर, अगर इधर नहीं मैंने बताया तो उस सवालों के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि कुछ हैं, तो वो मेरे दिमाग में नहीं है। तो जैसे जैसे वो सवाल आएंगे मैं उस लिहाज से फिर उस टाइम पे आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट है। तो ये तो आपको सारों को पता है प्रॉफिट किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। जितने का बेचे और जितने का लिया, तो वो बेची वाली अमाउंट में से कॉस्ट को अगर माइनस करते हैं जितने का हमें पड़ा था, तो हमारे पास क्या निकल आएगा? प्रॉफिट निकल आएगा। फिर अब यहाँ पे एक चीज़ देखें कि अगर आपने सेल प्राइस का फॉर्मूला, तो देखिए कॉस्ट प्राइस इधर क्या हो रहा है? माइनस, दूसरी जगह क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्रॉफिट के पास कॉस्ट प्राइस जाके क्या हो गया? प्लस। और मेरे पास एक नया फॉर्मूला बन गया किसका? सेल प्राइस इक्वल टू सेल प्राइस। तो सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस का एक फॉर्मूला निकला है, एसपी इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सीपी। ओके हो गया? फिर एक प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है कि प्रॉफिट को अगर आप कॉस्ट प्राइस पे डिवाइड कर दें और उसको 100 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई, तो क्या निकल आएगा? आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज निकल आएगी। उसके बाद कॉस्ट प्राइस अगर आपने निकाली इन केस ऑफ, अगर आपके पास सेल प्राइस गिवन और प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन, ठीक है, कि आपके पास कॉस्ट प्राइस निकालनी है, अगर आपके पास प्रॉफिट सेल प्राइस गिवन हो और प्रॉफिट परसेंटेज, तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप क्या निकाल सकते हैं? कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक हो गया? फिर टॉपिक आ जाता है लॉस क्या होता है। कहते हैं इफ द सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज लेस देन इट्स कॉस्ट आइटम। इसी तरीके से अगर मैंने 5 रुपए की, फर्ज करें, एक पेंसिल ली और मैंने उसको बेच दी 2 रुपए की। कितने की बेचती? 2 रुपए की। तो जाहिर सी बात है वो कम है आर्टिकल से जो ओरिजिनल अमाउंट थी, तो ये मुझे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है इस सूरत में। तो लॉस किस तरह निकलता है? कि उसी तरीके से कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, कि जितने की पड़ी है आपको, आपने उसके अंदर से क्या कर देना है? सेल प्राइस को माइनस कर देना है। तो आपको पता चल जाएगा कितना का नुकसान होता है। 5 - 2 3। और मुझे कितने का नुकसान हुआ? यहाँ से पता चल गया 3 रुपए का जी मुझे नुकसान हुआ। अच्छा जी। फिर यहीं से अगर मैंने सेल प्राइस का फॉर्मूला निकालना हो, तो किस तरह? सेल प्राइस इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा और लॉस उधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास सेल प्राइस का फॉर्मूला निकला है। फिर इसी तरीके से सीपी का अगर फॉर्मूला निकालना हो, तो वो किस तरह? सेल प्राइस माइनस हो रहा है, जाके प्लस हो जाएगा लॉस में। तो मेरे पास किसका फॉर्मूला आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस का। और कॉस्ट प्राइस का एक और फॉर्मूला है यहाँ पे यूज हो सकता है इन केस अगर हमारे पास सेल प्राइस और लॉस की परसेंटेज की बनो, तो फिर हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक हो गया?
तो आई होप सो आपको समझ आएगी। आप जब सवाल करेंगे ना सवाल, तो आपको खुद ब खुद लग जाएगी, और जिस तरह आप याद मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, तो पहला क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज 3.1 का कि फाइंड द सेल प्राइस व्हेन। आपने एसपी फाइंड करना है, मतलब सेल प्राइस जब आपके पास कॉस्ट प्राइस ये हो और प्रॉफिट परसेंटेज ये हो। तो मैं लिख लेता हूँ, मेरे पास जो सबसे पहले गिवन है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है विच इज 950, ऐसे ही है। उसके बाद मुझे प्रॉफिट उन्होंने बता दिए कितने हैं, 10%। और 10% किसका, कॉस्ट प्राइस का। ऐसे प्रॉफिट वो किस में कमाएगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कमाएगा। तो ₹950, तो 10% अगर निकाले तो क्या आ जाएगा, 10/100 मल्टीप्लाई बाय 950। ये जीरो जीरो से कैंसिल, ये वाला जीरो इससे कैंसिल, तो मेरे पास ₹95 के आ गए यहाँ पे, प्रॉफिट आ गए। अब आपने क्या कैलकुलेट करना था, बेसिकली सेल प्राइस। तो सेल प्राइस का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि क्या होता है, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। या कॉस्ट प्राइस के अंदर प्रॉफिट प्लस करते हैं, बाहर एक ही है। तो 95 प्लस 950 जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1045 रुपीज़। तो रुपीज़ प्लीज़ ये सारों के साथ लगा लीजिएगा अगर मैं कहीं पे मिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से ये आपकी क्या निकल आई है, सेल प्राइस। ओके हो गया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब सेकंड पार्ट में थोड़ा सा फर्क ये है कि यहाँ पे लॉस आ जाता है, पहले प्रॉफिट था, अब क्या है, लॉस आ जाता है। तो थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा, बाकी बातें वही रहेंगी। तो किस तरीके से कि सबसे पहले आपके पास कॉस्ट प्राइस के बने कितने, ₹1540, और लॉस कितने हैं, 5%। 5% किसका, कॉस्ट प्राइस का, तो 1540। तो 5/100 मल्टीप्लाई बाय 1540 के ये 100 कहाँ से आ रहे हैं, परसेंटेज को खोले ऑफ कीजिएगा, हमेशा मल्टीप्लाई आता है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर समझा होगा तो ये आपको छोटी छोटी बातों का पता होगा, ठीक हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे फर्दर तो मेरे पास आ जाएगी 77 रुपीज़ का क्या हुआ है, हमें लॉस हुआ है। अब मैंने फाइंड बेसिकली क्या करना था, एसपी फाइंड करना था, जो मेरा मेन मकसद है। तो सेल प्राइस का फॉर्मूला लॉस की सूरत में क्या होगा कि आप कॉस्ट प्राइस जितने के आपको पड़ी है, मैंने अभी बताया था एग्जांपल के दौरान भी, उसके अंदर से आप लॉस को क्या कर देंगे, माइनस। तो आपके पास कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 1540, और लॉस कितने का होगा, 77 रुपीज़ का। तो जब आप इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी अमाउंट ₹1463। तो ये आपने इतने का सेल किया। इसी के बाद थर्ड पार्ट की तरफ जा रहा हूँ मैं, कि अब आपके पास कॉस्ट प्राइस कितनी है, ₹9600। प्रॉफिट कितना हुआ है, 10%। में डायरेक्ट पी से डिनोट करूँ, 10% ऑफ 9600। तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय 9600, ऐसे ही है। तो ये जीरो दोनों से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और वापस 960 रुपीज़ का क्या हो गया, आपको ऊपर प्रॉफिट हुआ है 960 रुपीज़ का, ठीक हो गया। उसके बाद अब आपने क्या फाइंड क्या करनी है, सेल प्राइस। तो सेल प्राइस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, इन केस ऑफ अगर आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो कॉस्ट प्राइस के अंदर हम प्रॉफिट को क्या कर देंगे, प्लस। तो कॉस्ट प्राइस थी 9600 और प्रॉफिट कितना हुआ 960। तो जब आप इसको प्लस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10,560 रुपीज़, ठीक हो गया। तो ये आपका क्या था, आंसर। अब मैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के, विच इज़ कि सीपी अब आपके पास गिवन है कितनी, 1,26,000 कॉस्ट प्राइस है। लॉस आपके पास कितने, 5%। तो 5% किसका, 1,26,000 का। तो 5/100 मल्टीप्लाई 1,26,000, ठीक हो गया। तो इसको जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये जो आपके पास लॉस आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, सिंपली जीरो जीरो को आप यहाँ पे कट कर दें, और 5 को 1,260 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो जो आपके पास लॉस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 6,300। कितना आ जाएगा, 6,300। अब आपने सेल प्राइस फाइंड करनी है, तो सेल प्राइस का फॉर्मूला इन केस ऑफ लॉस क्या है कि आपने सीपी में से लॉस को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक हो गया। तो जब आप 1,26,000 के अंदर से माइनस कर दोगे कितना भला, 6,300।
ये कितना आ जाएगा आपके पास 1,19,000 1,19,700 रुपीज़ यहाँ पे आपकी क्या निकल आई है, सेल प्राइस निकल आई है। ठीक हो गया, आई होप सो आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। उसी तरीके से क्वेश्चन होंगे जिस तरीके से पहले करते आ रहे हैं। सीपी आपका 480 और प्रॉफिट 3% है। सीपी आपका 480 रुपीज़ और प्रॉफिट कितने हैं 3%, ऐसे ही है। और 3% किसका, 480 रुपीज़ का, किसका 480 रुपीज़ का। 3/100 मल्टीप्लाई बाय 480, ये 0 0 से कैंसिल। 3 को मल्टीप्लाई कर दें और बाद में क्या कहते हैं 10 पे डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगी 14.40, 14.40 प्रॉफिट आ जाएगा। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, सेल प्राइस। तो सेल प्राइस का फॉर्मूला इन केस ऑफ प्रॉफिट क्या है, सीपी प्लस प्रॉफिट। जब आप इसको प्लस कर देंगे तो सीपी क्या है यहाँ पे 480 प्लस प्रॉफिट कितना हो 1440 रुपीज़ का, 40 रुपीज़ का। तो जब आप इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 494.40 रुपीज़। मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई, सेल प्राइस आ गई। ओके हो गया। अब लास्ट पार्ट की तरफ इस क्वेश्चन के मूव कर रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस कितनी हो आपकी ₹760, उस पर लॉस कितना हुआ है 4%। तो 4% ऑफ 760, ये कैलकुलेट करते हैं 4/100 मल्टीप्लाई बाय 760, 0 0 से कैंसिल, 4 को मल्टीप्लाई करें बाद में 10 पे, इसको क्या करते हैं डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 30.40 रुपीज़। लॉस कितना हुआ 30.40 रुपीज़ का। ओके हो गया। सेल प्राइस कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला क्या है इन केस ऑफ लॉस, कि आपने कॉस्ट प्राइस में लॉस को क्या कर देना है माइनस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 760 माइनस 30.40। जब आप इसको माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 729.60। तो यहाँ पे ये आपकी क्या निकल आई है, सेल प्राइस। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया खत्म।